श्री राम दोस्तों, पूरी दुनिया में 195 देश हैं, हजारों शहर हैं और करोड़ों लोग इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन एक सवाल है जो आज तक किसी ने भी गहराई से नहीं पूछा। जब किसी भी भगवान को अवतार लेना होता है तो वह भारत में ही क्यों लेता है? ना अमेरिका में, ना अफ्रीका में, ना यूरोप में और ना ही चीन में, सिर्फ भारत में ही क्यों? राम भारत में जन्म लेते हैं, कृष्ण भी भारत में आते हैं, बुद्ध और महावीर भी भारत में ही जन्म लेते हैं। यहाँ तक कि आने वाले भगवान कल्कि अवतार की भविष्यवाणी भारत में ही की गई है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक विकास है या फिर इस धरती में कुछ ऐसा छिपा है जो और कहीं नहीं? एक ऐसा रहस्य जिसे अब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत क्या है। भारत कोई साधारण देश नहीं है, सनातन भूमि है। भारत को देव भूमि कहा जाता है, जहाँ देवता भी घूमने आते हैं। ऋषि मुनियों ने भी भारत में हजारों सालों तक तपस्या की और वहाँ हर कण में आध्यात्म बसता है। पूरे विश्व में अगर किसी देश को एक पवित्र भूमि कहा जाता है तो वह सिर्फ भारत है। यहाँ पर जन्म लेना, कर्म करना और मोक्ष को प्राप्त करना, यह तीनों एक ही भूभाग पर संभव है। बाकी देशों में सिर्फ भौतिक सुख है, लेकिन भारत वह भूमि है जहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी जागरूक है। पुराणों में एक बात स्पष्ट लिखी गई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारते। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब मैं भारत में जन्म लेता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ भारत शब्द है, ना कि धरती। श्रीमद् भागवत गीता या विष्णु पुराण सभी में भगवान के अवतार का वर्णन किया गया, वो सब भारत में घटित हुई हैं। क्या ये महज संयोग है या कोई गहरी योजना? भारत की भौगोलिक स्थिति एकदम विशेष है। भारत का अक्षांश और देशांतर उस डिग्री पर आता है जहाँ ज्यादा ऊर्जा संकेंद्र होती है। आपने अभी गौर किया है, हिमालय भारत के उत्तर में है जो आध्यात्मिक ऊर्जा का रक्षक है। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ, सब ये भारत में है। आखिर क्यों? नासा तक के वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत की कुछ जगहों पर जियोपैथिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। जियोपैथिक एनर्जी जिसे भूमिगत ऊर्जा कहा जाता है, जैसे कैलाश मानसरोवर जो कि इस समय तिब्बत में है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह भारत का हिस्सा रहा। काशी, कुंभ क्षेत्र और बद्रीनाथ, यह सिर्फ शक्ति नहीं, एडवांस स्पिरिचुअल साइंस है। दुनिया के सबसे बड़े धर्म और विचार यह सिर्फ भारत से निकले हैं, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यह सभी भारत में ही जन्मे हैं। क्योंकि भारत एक सिर्फ देश नहीं है, एक चेतना है जहाँ आत्मा तेजी से विकास करती है। यहाँ योग का जन्म हुआ, धन का जन्म हुआ और माया को समझा गया और मोक्ष को लक्ष्य बनाया गया। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब यह मानने लगे हैं कि भारत में जो ध्यान और ऊर्जा की परंपरा है वो साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन का सबसे बड़ा केंद्र है। राम अयोध्या में क्यों जन्म लेते हैं? कृष्ण मथुरा, वृंदावन और द्वारका से क्यों जुड़े हैं? ज्ञान भारत में मिलता है। महावीर, नालंदा, वैशाली सब भारत में क्यों घूमते हैं? हर अवतार इस भारत भूमि को ही क्यों चुनता है? क्योंकि यहाँ की जनता और यहाँ का समय सब कुछ तैयार होता है धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। और यही कारण है कि अगला अवतार, कल्कि अवतार भी भारत में होगा। उसके लिए भी भविष्यवाणी की गई है, संबल ग्राम में जन्म होगा। क्योंकि ईश्वर ने चीन में अवतार नहीं लिया और ना ही अमेरिका में, क्योंकि वहाँ की भूमि कर्म भूमि है, मोक्ष भूमि नहीं। वहाँ पर बॉडी को समझा जाता है, लेकिन भारत में आत्मा को। भारत ही एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ जीवन का उद्देश्य धन, सुख और सत्ता नहीं बल्कि मोक्ष को प्राप्त करना है। यही कारण है कि अवतारों की जरूरत भी वहाँ पड़ती है, जहाँ पर अधर्म और धर्म की रेखा बहुत पतली हो जाती है। और यह रेखा सबसे पहले भारत में ही दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर चेतना उच्चतम स्तर पर है। क्या भविष्य में भगवान भारत में ही आएंगे? हाँ, अगर भविष्य में कोई भगवान अवतार लेंगे तो वह भारत में ही लेंगे। यही भूमि है जहाँ विश्व का आध्यात्मिक नेतृत्व होता है। यही भूमि है जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी। और यही भूमि है जहाँ आत्मा को मोक्ष प्राप्त के लिए अवतार होंगे। अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं तो मुस्कुराइए और कहिए, क्योंकि यह सिर्फ देश नहीं, देवभूमि है। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि भारत को समझना है तो भगवान की योजनाओं को समझना होगा। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।